नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा राज्य से प्राप्त प्रमुख अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा अभिलेख कहाँ कहाँ से मिला है। आइए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा राज्य से प्राप्त प्रमुख अभिलेख। हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? उत्तर रहेगा पंचकुला। हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है इसका 1976 में। कहाँ पर? अंबाला तथा हिसार में 2 स्थानों पर। राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो यह टोपरा का अभिलेख है। इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा इसकी प्राकृत है। यह अभिलेख टोपरा से प्राप्त हुआ था और जो पहले टोपरा जो स्थान है यह पहले यमुनानगर में, अंबाला में था, लेकिन बाद में अब यह स्थान यमुनानगर में आ गया है। इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या 7 है। अशोक चिन्ह भी यहीं से लिया गया है। हरियाणा के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो उत्तर है इसका टोपरा के अभिलेख से। टोपरा के अभिलेख को कौन सा शासक चुरा कर दिल्ली ले गया था? उत्तर है इसका फिरोज शाह तुगलक। वर्तमान में टोपरा का अभिलेख कहाँ पर स्थित है? उत्तर है फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। टोपरा के अभिलेख से सम्राट अशोक के अलावा और किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो जो टोपरा का अभिलेख है इसमें एक तो अशोक जो सम्राट है उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है और दूसरा हमें बीसलदेव विग्रहराज जो चतुर्थ थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के राज्य में कुल कितने अभिलेख मिले हैं? तो जो सम्राट अशोक का जो राज्य रहा था वो उनके स्थान से 33 अभिलेख हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। राज्य में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ पर मिला है? तो यह शुद्ध जगाधरी से प्राप्त हुआ था। कौन सा? जो 12 खड़ी में लिखा गया है। गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख राज्य में कहाँ से मिला है? तो हरियाणा में जो गुर्जर प्रतिहारों का जो अभिलेख मिला है वह पेहोवा से प्राप्त हुआ है। राजा भोजराज का अभिलेख कहाँ मिला है? तो ये भी पेहोवा से प्राप्त हुआ है। किस अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? तो जो लाडनू का अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें जो लिखा गया है उसके अनुसार ये पता लगता है कि पहले हरियाणा की राजधानी, लाडनू अभिलेख से क्या पता लगा है कि हरियाणा की राजधानी उस वक्त दिल्ली रही थी। राज्य से संबंधित एक अभिलेख किस देश से मिला? तो जो हरियाणा राज्य से संबंधित एक अभिलेख चीन में लाओस, चीन का जो लाओस स्थान है वहाँ से प्राप्त हुआ है। लाओस के राजा देवका द्वारा राज्य के किस क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया है? तो जो अभिलेख लाओस में प्राप्त हुआ है, चीन से जो लाओस में प्राप्त हुआ है, तो उसमें हरियाणा के कौन से स्थान का वर्णन है? तो उसमें कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है हांसी से। सिरसा अभिलेख से किस संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है? तो जो सिरसा अभिलेख है उसमें हमें जो संप्रदाय है वो पशुपति संप्रदाय की जानकारी प्राप्त होती है। राजा भोजराज का अभिलेख किस शताब्दी से संबंधित है? जो राजा भोजराज हुए हैं उनका जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला है? पेहोवा से। और उसके द्वारा हमें कौन सी शताब्दी का पता लगता है कि वो 9वीं शताब्दी में हुए थे, या उस टाइम वो 9वीं शताब्दी थी जब राजा भोज यहाँ पर पेहोवा में राजा थे। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख किस राज्य से मिला? तो जो खरोष्टी लिपि है इसका जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, ये कहाँ से मिलता है? यह करनाल में मिला है, हरियाणा के करनाल से। इस अभिलेख से जो जानकारी क्या मिलती है? राज्य में तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है कि उस समय के अंदर तालाबों का निर्माण स्टार्ट हो चुका था। राज्य में किस स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं? तो हरियाणा राज्य में ऐसा कौन सा स्तंभ पर है? मतलब अभिलेख जो मिला है कि वहाँ पर जो स्तंभ मिला है उस पर कितने लेख लिखे गए हैं? उस पर 8 अभिलेख लिखे गए हैं। और यह स्तंभ कहाँ पर है? यह स्तंभ हिसार में है। और जो कितने अभिलेख हैं स्तंभ पर? 8 अभिलेख मिलते हैं जो 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में सूचना देते हैं। मतलब जो हिसार से गुजरी महल है, हिसार के अंदर जो गुजरी महल है जिसको किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने।
और इनके पुत्र के नाम पर ही फतेहाबाद स्थान का नाम पड़ा हुआ, जिसको हम फतेहाबाद कहते हैं। इनके पुत्र का नाम फतेह खान था। तो इन्होंने अपने पुत्र के नाम पर उसकी खुशी में इस स्थान का नाम फतेहाबाद रखा था। और जो गुजरी महल है, यह कौन है? यह गुजरी महल हिसार में स्थापित है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और वहाँ पर जो महल है, वहाँ पर जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों पर 8 अभिलेख वर्णित हैं, लिखे गए हैं। और जो 8 अभिलेख हैं उसमें क्या वर्णन मिलता है? तो उसमें जो 8 स्थानों से, 8 जगहों से आने वाले जो भागवत थे, उनके बारे में वर्णन प्राप्त होता है। प्रतिहार राजा महेंद्र पाल का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो इनका अभिलेख भी पेहवा से मिला है। राजा भोज का भी पेहवा से और महेंद्र पाल का अभिलेख भी पेहवा से प्राप्त हुआ है, ये याद रखेंगे। इस अभिलेख में मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। सोनीपत के जो ताम्रपत्र अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? तो उससे उनके राजा जो हर्षवर्धन हुए हैं उनके बारे में और उनका जो आगे वंश है उनके बारे में वहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर